अरे भैया टोकरी तो दो। लीजिए भाई। अरे टमाटर कैसे दिए? 60 रुपया किलो। 60 रुपए kg। अरे टमाटर है या कुछ और? कितना चाहिए? वेरी कॉस्टली। ½ kg। लीजिए। और भैया ये मटर कैसे दिया? 30 रुपया। 30 रुपए kg। ठीक है, ½ kg डालना। 30 रुपया केजी नहीं बाबूजी, 30 रुपया का पाव भर। 250 ग्राम, 250। गोली मार। 1 किलो आलू डालना। और पपीता कहाँ है? उधर पीछे। 1 सेकंड बेटे, जरा लेने दो। वो उधर। कितना हुआ भैया? 115। ठीक। 110 ठीक है। ठीक है। अच्छा भैया। गुड मॉर्निंग कुलकर्णी सर। गुड मॉर्निंग। मान गए सर आपको। सुबह सुबह शॉपिंग। यहाँ सब चीज़ फ्रेश मिलती है, फ्रेश फ्रॉम द फार्म। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है। सर हम तो सारा सामान ना मेगा मार्ट से लेते हैं, ना रेट की झिकझिक ना छाटने का झंझट। पूरे हफ्ते का लिया, गाड़ी में डाला और सीधा घर। सर कॉफी चलेगी? कैफे कॉफी डे। थैंक्स, बट सम अदर डे। गाड़ी में घर छोड़ दूं? एक्चुअली माय कार इज इन द पार्क। ओके सर, टेक केयर, गुड डे। यू टू। रिक्शा। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? वी आर फाइन। सो नाइस यू हैव कम। मैडम, अरे देखो तो, हु इज हियर? चोपड़ा जी नमस्ते। निमिषा कैसे है? शी इज फाइन, आपको याद करती रहती है। कभी घर आइए ना मैम। आप बैठिए ना। सर मैं सिंगापुर ट्रिप के लिए बुकिंग के लिए जा रहा था, तो सर अगर आप भी चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इट विल बी ग्रेट फन सर। एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर हरिद्वार। हमें मौज मस्ती करनी है सर, तीर्थ नहीं करना। सिंगापुर के बारे में सोचिए सर, वहां के नज़ारे, वहां के फुहारे। ओके, आई विल मेक ए मूव सर। आप सोच लीजिए। गुड डे, टेक केयर सर। गुड डे चोपड़ा। बाय। क्या हुआ? किस चिंता में पड़ गए? सिंगापुर जाने को कह रहा था। हाँ भाई, तुम तो जाओगे सिंगापुर, क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी CGM रिटायर हुए हो और पेंशन मिलती है तुम्हें 1.25 लाख। 1.25 लाख।
ममता, कभी मैं भी तो CGM रिटायर हुआ था और मुझे पेंशन मिलती है 38,000। कहाँ 1.25 लाख और क्या 38। नाबार्ड में स्टाफ की सैलरी 4 बार रिवाइज हो चुकी है, लेकिन पेंशन एक बार भी नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मिश्रा जी मिठाई खाओ, मजा आ गया। अरे क्या आप बात भी है। लो, आप भी लो। आइए आइए कुलकर्णी साहब, आप भी आइए। आइए, चले आइए। आइए आइए कुलकर्णी साहब, आप ही का इंतजार था। आइए 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 आइए। फ्रेंड्स, कोई खास बात है? अरे साहब, और सब पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए ना। अरे भाई, खुशी की बात की है, हमें भी तो पता चले। वो आपको तो पता होना चाहिए, 7th पे कमीशन लागू हो गया, हमारी पेंशन तीसरी बार रिवाइज हो गई। अब है ना खुशी की बात। हाँ भाई, सो तो है। थैंक यू। आप भी तो RBI से थे, साथ साथ आपकी पेंशन भी रिवाइज हुई होगी। बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत बधाई। भाई हमारी बधाई तो। अरे हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, हमारी जो पेंशन है वही की वही है। हमारे यहाँ नाबार्ड के एम्प्लॉयज की सैलरी 4 बार रिवाइज हो चुकी है, लेकिन हमारी पेंशन वही की वही। नोबडी इज लिसनिंग। 92 में मैं रिटायर हुआ एज CGM और मेरी पेंशन है 38,000। और आज की डेट में जो रिटायर होता है उसकी पेंशन है 1.25 लाख। जो पहले के AGM थे उनकी पेंशन है 32,000 और जो आज रिटायर होता है उसकी है 75। अरे बाकी सब छोड़िए, जो लोएस्ट रैंक का ऑफिसर है यानी असिस्टेंट मैनेजर, कैन यू बिलीव इट, उसकी पेंशन कितनी है? जरा सोचिए, 55,000। कोई तुक है, कोई ढंग है? अरे साहब, ये तो सरासर गैर इंसाफी है, हैं? आप तो बैंक को लिखिए। अजी बार बार लिखा, कोई सुनने वाला नहीं है। मामला कहीं अटका हुआ है। कहाँ? 5वें पे कमीशन के बाद सरकारी और रेलवे एम्प्लॉयज की पेंशन रिवाइज हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। कैन यू बीट इट? जिस सरकारी अधिकारी की कभी पेंशन थी 10,000, आज की डेट में है उसकी 1 लाख, या उससे भी ऊपर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अजी साहब, आप क्या समझते हैं? हमारी पेंशन के मामले में सरकारी बजट पर कोई बोझ नहीं, कोई बर्डन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फिर पता नहीं क्यों नहीं होता। कुलकर्णी जी, निराश ना हो, उम्मीद रखें। ये जो सरकार है ना, ये इन मामलों में काफी संवेदनशील है। वो आपकी बात जरूर सुनेगी और जल्द सुनेगी। बस यही उम्मीद एक सहारा है कि सरकार हमारी समस्या को समझे और जल्दी समझे और हमारी लाइफ टाइम में ही हमें इंसाफ तो मिले, हमें इंसाफ तो मिले, हमें इंसाफ। रिजर्व बैंक और नाबार्ड में सेवारत स्टाफ की पे में 4 बार रिवीजन हो चुका है, लेकिन पुराने पेंशनर्स की पेंशन एक बार भी रिवाइज नहीं हुई और वे अपनी अल्प राशि में ही गुजारा करने पर मजबूर हैं। 1996 से पहले सरकारी पेंशनर्स की भी यही स्थिति थी, लेकिन 5वें सेंट्रल पे कमीशन ने एक मानवीय और न्यायपूर्ण कदम उठाया और पे के साथ पेंशन रिवीजन का प्रावधान देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 5वें सेंट्रल पे कमीशन ने इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस का
विस्तृत हवाला दिया था। पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि सीनियर सिटीजन्स को उनकी उम्र के अनुसार गरिमापूर्ण और शालीन व्यवहार मिलना चाहिए और सर्विंग एम्प्लॉइज की पे के साथ उनकी पेंशन भी रिवाइज हो और उसमें सुधार हो। कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार के साथ साथ रेलवे में भी 1996 से ही पेंशन रिवाइज होना शुरू हुई, जो 2006 और 2016 में फिर से रिवाइज की गई। इसलिए भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक और नाबार्ड मैनेजमेंट से हमारी अपील है कि पेंशन रिवाइज करने का प्रावधान शीघ्र लागू करें और पेंशनर्स को आर्थिक तंगी से राहत प्रदान करें।